हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी और आज के वीडियो में मैं आपके लिए साड़ी ड्रेपिंग की परफेक्ट ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साड़ी की। आप हमेशा ऐसी साड़ी सिलेक्ट करें जैसे कि अगर आप हेल्दी हो तो सिलेक्ट सम सॉफ्ट साड़ीज़ ताकि वो फ्लफ़ी ना दिखे, कॉज फ्लफ़ी फैब्रिक मेक्स यू लुक वाइडर। और आपकी हाइट अगर शॉर्ट है या आप बहुत ही स्लिम है तो ऐसी साड़ी सिलेक्ट करें जो आपके बॉडी के साथ ना चिपके। फॉर एग्जांपल सैटिन साड़ीज़, क्योंकि चिपकने वाली साड़ियाँ आपके फिगर एंड साइज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज करती है। आज मैंने यहाँ पे एक टिश्यू सिल्क सिलेक्ट किया है। इट हैज़ अ फैब्रिक दैट इज़ नॉट सो सॉफ्ट नॉट सो फ्लफ़ी। तो आप ऐसे कुछ टाइप की साड़ी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू बाय दिस सेम साड़ी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। And as I always say, I always try to bring up some best possible accessories that you can pair up with any साड़ी। तो सभी के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक देम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का ड्रिपिंग स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट्स में आपका राय शेयर करें। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को एंड तक देखने की रिक्वेस्ट के साथ फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टक द साड़ी फ्रॉम आवर राइट साइड ऑफ द पेटीकोट। टकिंग आप बहुत ही अच्छे से कीजिए क्योंकि ये हमारी साड़ी की बेस होती है। तो आई विल सजेस्ट साड़ी को आप मिरर के सामने पहने, क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं हम लोगों को अच्छे से अंदाज़ा नहीं मिलता है। सो मिरर के सामने इफ़ यू रीड द साड़ी आपको एक्यूरेट अंदाज़ा मिल जाता है एंड सही से दिख जाएगी आपको नीचे की तरफ लेंथ कितनी रखनी है। एंड आप जो हील्स या फ्लैट जिसमें आप कंफर्टेबल है वो पहन के ही साड़ी ड्रेप करना शुरू करें। देखिए, जब आपकी एक बेसिक राउंड टक हो जाती है तो अब अपनी साड़ी की पल्लू वाली साइड पे जा सकते हैं। पल्लू को रफली अरेंज कर लीजिए, पर अभी आपको प्लीट्स बनाने की टेंशन नहीं लेनी है। पहले तो आप अपनी लेफ्ट शोल्डर पे रख के इसकी लेंथ मेजर कर लीजिए। एंड हियर इज़ अ टिप्स, अगर आपको साड़ी में लंबी दिखनी है तो हमेशा आप पल्लू की लेंथ लंबा रखिए। लंबा पल्लू ऑलवेज हेल्प्स यू टू लुक टॉलर। तो अब हम सामने की प्लीट्स बनाएंगे। फ्रंट प्लीट्स के लिए हम अपने राइट साइड की तरफ से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के प्लीट्स बनाना शुरू करते हैं। ये लेंथ हम बाद में यूज़ करेंगे, वो मैं बता दूंगी। प्लीट्स बनाते टाइम वी विल यूज़ दिस लिटिल फिंगर एंड थंब एंड वी विल गैदर द फैब्रिक इन अ zigzag वे इन दिस मैनर। अगर आप इसी टाइप का कोई सॉफ्ट सिल्क साड़ीज़ पहन रहे हो तो कोशिश करें कि फ्रंट प्लीट्स बनाते समय प्लीट्स की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखें, अनलाइक अदर जॉर्जेट और शिफॉन साड़ीज़। ऐसे सिल्क साड़ीज़ में प्लीट्स आप ज़्यादा ही चौड़ी रखिए, क्योंकि कई बार इस टाइप की सॉफ्ट सिल्क साड़ीज़ में प्लीट्स अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक एक करके चौड़े चौड़े प्लीट्स अरेंज कर रही हूँ। अब हम कमर के पास थोड़ी सी फैब्रिक छोड़ेंगे फॉर मेकिंग हिप प्लीट्स। पर हिप प्लीट्स बनाने से पहले लेट मी शो यू द प्लीट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एंड अब मैं बताती हूँ, वो जो कमर के पास हमने थोड़ा सा फैब्रिक को छोड़ा था उस पार्ट को हमें राइट साइड की फर्स्ट प्लीट में ऐड कर देना है। इससे हमारी फर्स्ट प्लीट थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी और वो राइट की तरफ ही मुड़ी रहेगी। एंड व्हेन वी आर डन विद द प्लीट्स, आप एक बार सामने की तरफ से 1 बाय 1 एक सेंटीमीटर के गैप से फिर से अरेंज कर ले। एंड साथ ही प्लीट्स की पीछे वाला ये जो कपड़ा है इसको भी आप खींचोगे 1 बाय 1 एंड पैरेलल करते जाओगे। एक बार में हम जब सारे प्लीट्स को अरेंज करेंगे तो आपको दिखेगी कि हमारी ये जो पहली वाली प्लीट है वो ज़्यादा चौड़ी है, बट वी नीड टू इवन एंड पैरेलल ऑल द प्लीट्स ऑल टुगेदर। Look, it all looks even and arranged. Next we need to press the pleats from top to bottom. हल्के हाथों से एक एक करके we will press the pleats. एंड बिना झुके आप प्लीट्स को ऐसे हाथ में एक साथ गैदर कर ले। देखिए इसी तरीके से एंड प्रेस करते रहे। जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस एंड लुक एट दिस, कैसे मैंने मोड़ के सारे प्लीट्स को टाइटली एक हाथ में पकड़ के 1 बाय 1 प्रेस करते हुए नीचे तक जा रही हूँ। यू कैन यूज़ अ चेयर अगर आपको झुकने में प्रॉब्लम होती हो तो। एंड आई बिलीव चेयर में बैठ के प्लीट्स को प्रेस करना वुड बी मोर ईजियर। तो इसी तरीके से प्लीट्स को इवन एंड प्रोमिनेंट बनाने के लिए कीप फॉलोइंग दिस टेक्निक बाय प्रेसिंग द प्लीट्स एफिशिएंटली। एंड ऐसे वी विल बी नीडिंग नो आयरन एज वेल। और आपको प्लीट्स बनाते वक्त कोई हेल्प करने वाला ना हो तो यू कैन ईजिली डू दिस ट्रिक्स टू मेक ब्यूटिफुल प्लीट्स बाय योरसेल्फ ओनली।
सो व्हेन वी आर डन विद द प्रेसिंग प्रोसीड्योर, अब हम फिर से अपने प्लीट्स को इवन कर लेंगे वन बाय वन। देखिए लाइक दिस वे, एंड वी विल फॉलो दिस फ्रॉम द बोथ प्लीट कॉर्नर, इनर एंड द आउटर। And now we are gonna secure the pleats with the help of a safety pin so that our endeavor remains intact. And now we will go forward to the hip pleats. फॉर मेकिंग हिप प्लीट्स आपको कमर वाली ये जो फैब्रिक है इसको हल्का तिरछा करते हुए लेकर जाना है। देखिए इसी तरीके से, और आपको ऐसे छोटे छोटे प्लीट्स ऊपर की तरफ उठाने हैं। एंड यहाँ पे जब आप पतले पतले प्लीट्स बनाते हो तो हिप प्लीट्स बहुत ही सुंदर बनते हैं। एंड सिल्क साड़ीज़ में या दूसरे कोई साड़ीज़ में जब आप हिप प्लीट्स बनाते हो तो आपकी अपीयरेंस जो है वो थोड़ी सी स्लिम हो जाती है। ऐसे 2-3 प्लीट्स बना लेने हैं। एंड अगर आपकी टमी बाहर की तरफ दिखती है एंड इफ़ यू वांट हाइड योर फैटी टमी, वो आप सबसे पहले वाला जो ये फैब्रिक है उसे अच्छे तरीके से टमी को कवर करते हुए सेम वे में प्लीट्स बनाए एंड सिक्योर कर ले विद द हेल्प ऑफ अ सेफ्टी पिन। एंड सेफ्टी पिन आप अपने पेटीकोट के साथ में लेकर ही लगाए, नहीं तो कभी कभी हिप प्लीट्स लूज हो जाने की चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वी आर गोना टक द फ्रंट प्लीट्स नियर द बेली बटन यानी नेवल के पास। तो देखिए आवर फ्रंट प्लीट्स आर रेडी विद द हिप प्लीट्स। नाउ वी आर गोना टेक द एक्स्ट्रा फैब्रिक बिहाइंड एंड सामने से इवन करते हुए हम इसे पल्लू वाली पार्ट के वहाँ टक कर देंगे ताकि फ्रंट एंड साइड से ये क्लीन लुक आए एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक वो भी छुपा रहे और दिखाई भी ना दे। नाउ फॉर पल्लू, आप ऐसे खुला पल्लू भी कैरी कर सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर दिखती है लेकिन कैरी करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सो वी विल नाउ मेक द शोल्डर प्लीट्स। For making shoulder pleats, we will again wrap these parts of fabric in a zigzag way in overlapping manner. Left hand की तरफ ये जो part है that will be our front most shoulder pleat, and यहाँ पे भी front pleat को comparatively बाकी सारे pleats की तुलना में थोड़ी सी wider रखनी है ताकि नीचे की कोई pleats बाहर आती हुई ना दिखे। But try to make the smaller pleats for your pallu. प्लीट्स की वाइडनेस डिपेंड करती है बिटवीन द गैप ऑफ योर थंब एंड द लिटिल फिंगर वाइल यू आर रैपिंग द फैब्रिक। द मोर गैप यू आर मेंटेनिंग द वाइडर प्लीट्स यू गेट। बट शोल्डर प्लीट्स पतली एंड ज़्यादा हो तो दिखने में ये बहुत ही अच्छी लगती है, बट सामने वाली शोल्डर प्लीट ज़्यादा चौड़ी ना रखे, उसे अपने शोल्डर जितना ही वाइड रखे। ज़्यादा वाइडर शोल्डर प्लीट रखते हो तो यू लुक अनस्मार्ट एंड उससे स्लिम दिखने की चांसेस भी कम हो जाती है। एंड प्लीट्स को इवन करते टाइम झटकते हुए नीचे की प्लीट्स इवन कर ले ताकि आसानी से आपको नेक्स्ट वाली प्लीट की क्रीज लाइन ठीक से दिखाई दे। तो ऐसे हम फैब्रिक को हल्का सा मोड़ के नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे एंड इवन करते समय हाथ से प्रेस भी करते रहेंगे ताकि ये सब सही से अपनी जगह पे बैठ जाए। एंड जैसे कि आप देख सकते हो आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द शोल्डर प्लीट्स लेंथ एंड यू कैन सी दे आर ऑल पैरेलल एंड पतली भी दिख रही है। नाउ बिफोर प्लेसिंग द पल्लू ऑन द लेफ्ट शोल्डर, कमर के पास से फैब्रिक को हल्का खींचते हुए सेट कर ले एंड फिर इसको कंधे पे डालकर सिक्योर कर ले विद द हेल्प ऑफ अ सेफ्टी पिन। देखिए मैं थोड़ा सा अपने प्लीट्स को फिर से सेट कर ले रही हूँ। ऐसा हो जाता है कि इसी तरीके से जब अपने प्लीट्स को आप शोल्डर पर रखते हो तो कोई प्लीट्स सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पे बस मैं फ्रंट प्लीट को सेट कर लेती हूँ एंड साथ ही बाकी सारी जो प्लीट्स है उसको भी थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ सेट करते हुए जा रही हूँ ताकि वो फ्लफ़ी ना लगे। एंड कंधे वाली सेफ्टी पिन आप हमेशा थोड़ा सा पीछे की तरफ लगाएं, ये इसलिए ताकि झुकते वक्त पल्लू सामने की तरफ गिर ना जाए। आफ्टर पियर्सिंग द सेफ्टी पिन सिक्योर करने के बाद इफ़ यू आर लेफ्ट विथ एनी लूज फैब्रिक फ्रॉम द पल्लू बिहाइंड, उसको अच्छे से खींच के सामने की तरफ लाइए एंड फ्रंट प्लीट के वहाँ हिप प्लीट के थ्रू इवनली फोल्ड करके और एक सेफ्टी पिन के हेल्प से सिक्योर कर ले। ऐसा इसीलिए ताकि चलते फिरते वक्त अगर प्लीट्स के ऊपर हमारे स्टेप्स आ जाए तो इससे हमारे प्लीट्स या साड़ी की जो ड्रेपिंग है वो खुले ना। मेक श्योर सामने की तरफ कमर वाली फैब्रिक की जो ये बॉर्डर है इसको सीधे कर ले एंड देन सिक्योर करे ताकि ये मुड़ी हुई ना दिखे। एंड ऑल्सो अरेंज इन द हिप प्लीट्स ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक की वजह से यहाँ की प्लीट्स खराब ना हो पाए। सो दिस इज़ इट। एंड सेफ्टी पिन को हमेशा पेटीकोट के साथ में लेके ही लगाए ताकि ड्रेपिंग अपनी जगह से कभी ना हिले।
Here we are finished with the draping. Now I'm gonna go and accessorize a little, and I have chosen the beautiful temple choker and matched earrings. And as I always say, साड़ी कोई भी अच्छे से पहन सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक बार नहीं होगा बट देखना दूसरे ही टाइम you will make perfect drape. But the thing is how you are styling your sari with right accessories. And I always try to bring the best possible accessories ideas for you, and links भी share करती हूँ description box में. From sari to blouse, choker to tote bags, all links are available in description. Interested हो तो आप check कर सकते हो. As I bought these items, I can tell you the quality is premium of every single thing. And you can check the other videos description box too for some more accessories ideas. अगर कोई भी item आपको पसंद आती हो तो comments में mention करना ना भूले. I just personally like this sari too much, and you can drape your tissue silk sari like this way in any special occasions like festivals like Puja, Diwali or any day functions. It looks so sober and elegant at the same time. So I really hope you loved my today's look and today's draping style, and I believe I made justice to your precious time. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. ड्रेपिंग स्टाइल पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताएं. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे विद एन अनदर वीडियो. टिल देन गुड बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. Bye bye. Take care.